नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिव शंकर सारथी। सौदान सिंह, संगठन मंत्री सौदान सिंह बेसिकली झारखंड राज्य से बिलोंग करते हैं। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने से लेकर छत्तीसगढ़ भाजपा को पाताल तक पहुंचाने में संगठन मंत्री रहे सौदान सिंह की अहम भूमिका मानी जाती है। सौदान सिंह साहब के बारे में एक बात यह भी कही जाती है, दबी जुबान से लोग कहते हैं और गूगल में यदि टाइप किया जाए तो यह देखने को मिलेगा कि अपनी पसंद के बनाए गए मंत्रियों के दम पर उन्होंने अकूत संपत्ति बनाई झारखंड राज्य में। और उनके बारे में तीसरी बात यह कही जाती है कि दुर्ग जिले की एक नेत्री ने उनके कार्यकाल के दौरान, उनके प्रभाव के दौरान राष्ट्रीय राजनीति में जमकर परचम फहराया। तीन बातें सौदान सिंह साहब के बारे में कही जाती हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ भाजपा को शीर्ष पर पहुंचाया और पाताल तक ले जाने में भी उन्हीं की रणनीति रही है, जाने अनजाने। इस तरह की बातें कही जाती हैं संगठन मंत्री रहे सौदान सिंह साहब के बारे में। उनके प्रभाव के दौर में ही छत्तीसगढ़ में दो योजनाएं आई, लड़कियां एयर होस्टेस बनाई जाएं और दूसरा राज्य के युवक और युवतियां हवाई जहाज़ उड़ा सके। दोनों ही योजनाओं में अफसर और मंत्री तो माला माल हो गए, लेकिन दर्जनों योजनाओं की तरह यह योजनाएं भी डेड हो गईं, दफन हो गईं। लेकिन सरगुजा की आदिवासी बेटी शीतला मरावी ने बिना किसी शासकीय योजना और मदद के इतिहास रच दिया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में उनका एडमिशन हुआ है। एमए संस्कृत की वो पढ़ाई किया करेंगी, लेकिन सरगुजा की बेटी ने पढ़कर दिखा दिया। लेकिन पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के प्रोफेसर्स ने डिग्री की बात पर हाथ खड़े कर दिए थे। ऐसे में छात्र नेता योगेश ठाकुर ने अगुवाई की और उनकी मदद दी ज़रूरी पेपर वर्क्स के लिए। जी हाँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर रखा गया एक विश्वविद्यालय, जिसे इन शॉर्ट DU भी कहा जाता है। राज्य में छत्तीसगढ़ भाजपा पाताल तक जा पहुंची है, लेकिन फिर भी एक साल हो गया नगर निगम का चुनाव हुए, लेकिन छत्तीसगढ़ में नगर निगम में नेता विपक्ष का नाम ही नहीं दे सकी है छत्तीसगढ़ भाजपा। ऐसे में महापौर एजाज ढेबर को मनमानी करने की एकदम से छूट मिली हुई है। एनडीए सरकार के बारे में यह कहा जाता है कि उसे विपक्ष पसंद नहीं है। एनडीए के बारे में, मोदी सरकार के बारे में एक बात कही जाती है कि उसे विपक्ष का सम्मान करना नहीं आता है, वह विपक्ष को सुनती नहीं है और वह किसानों को भी नहीं सुनती है। कुछ इस तरह की बातें वायनाड से सांसद और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे राहुल गांधी साहब ने कहा है। हाल के दिनों में ट्रकों में भरकर एक चिट्ठियाँ उन्होंने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद साहब को सौंपी और बाहर निकलकर मीडिया से बोले कि देश में लोकतंत्र नहीं रह गया है। राहुल गांधी देश के बारे में यह बोल रहे हैं कि देश में लोकतंत्र नहीं रह गया है, लेकिन उन्हीं के पार्टी के एक महापौर, राजधानी रायपुर के महापौर ने 16 घरों को बिना किसी पूर्व सूचना के तोड़ दिया। बिना किसी पूर्व सूचना के घर ही नहीं तोड़े गए, बाकायदा जब राजधानी रायपुर में हजारों की संख्या में नए नए मकान बनकर वीरान पड़े हुए हैं, तब भी उन्होंने बिना किसी पूर्व सूचना के तोड़े जाने के बावजूद महापौर एजाज ढेबर या नगर निगम के ऑफिसर या जिला प्रशासन ने उन 16 परिवारों को बसाने की भी कोई कोशिश नहीं की। इस बारे में हम उम्मीदवार रहे और सालों तक पार्षद रहे सुनील वांद्रे से हमने बात की, तो सुनिए सुनील वांद्रे साहब हेडलाइन 36 के सवालों के जवाब में क्या बता रहे हैं। तो जानकारी मिली वहाँ पर, क्योंकि महापौर जी वहाँ पर मटन मार्केट जो अमरजीत टॉकीज रोड में मटन मार्केट और फिश मार्केट वो तोड़कर वहाँ किसी बिल्डर को व्यावसायिक परिसर बनाने के लिए वो ज़मीन देना चाहते हैं और वो मटन मार्केट को यहाँ बस्ती के बीच में मटन मार्केट और मुर्गी मछली मार्केट को लाना चाहते हैं, और जिसके कारण ये सारी कार्रवाई हुई है और जिसके कारण लोगों को घर से बेघर कर दिया गया। उस दिन रात में अधिकारियों को लगातार, वो लोग जिनके मकान टूटे वो लोग लगातार फ़ोन लगाते रहे, लेकिन कोई अधिकारी ना महापौर कोई तैयार नहीं हुआ। रात भर छोटे छोटे बच्चों को लेकर वो लोग सड़क पर सामान रखे हुए थे। फिर दूसरे दिन कहीं शरण लेके वो लोग बेचारे पड़े हुए हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है
और अभी तक कोई मकान आवंटन वहाँ पर किसी भी परिवार को नहीं हुआ है। आप पार्षद हैं, भारतीय जनता पार्टी में सालों से जुड़े हुए हैं। ये इस तरह की जो बातें होती हैं उसमें किस तरह से महापौर ने तो अपने तौर पर ज़्यादती कर ली, अब एक राजनेता होने के नाते आपके पास क्या रास्ता बचता है कि लोगों को कुछ सहूलियत दिलवा सके? ये नगर निगम में भी मकानों की कहीं कमी नहीं है। प्रधानमंत्री आवास, क्योंकि वो लोग बहुत पुराने, जबकि नगर निगम अवैध कब्जाधारी बता रहा 30-40 सालों से ज़्यादा समय से वहाँ पर लोग रह रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़े हुए। उसके पहले भी उसी क्षेत्र में हम लोगों ने वहाँ से व्यवस्थापन किया है और वहीं जो लाल गंगा के पीछे मकान बने हैं वहाँ पर पहले उन लोगों के मकान में पहले उनको आवंटित करवाया, उसके बाद वो लोगों को बसाया गया। तो इसी प्रकार का करना था, लेकिन ऐसा हिटलर शाही करके कि लोगों को सीधा अचानक घर से बेदखल कर दो और कहीं कोई व्यवस्थापन की बात नहीं। कल कुछ लोग गए थे तो वहाँ महापौर सीधा धमकी से बात करते हैं लोगों से, डर के मारे कोई बोलने को तैयार नहीं है। वहाँ पर बहुत स्थिति ऐसा है कि एक दादागिरी का माहौल उस पूरे वार्ड में उनके द्वारा चलाया जा रहा है। लगभग कितने घरों को तोड़ा गया होगा, और उन घरों के तोड़े जाने से लगभग महिला बच्चों को मिलाकर बात की जाए तो कितने परिवार या लोग प्रभावित हुए होंगे? वहाँ पर लगभग 16 परिवार वहाँ पर, क्योंकि सर्वे भी हुआ था नगर निगम में, अब पूर्व में भी उनको मकान दिया जाने की बात हुई थी, लेकिन अधिकारियों ने आवंटित नहीं किया था। लगभग 16 परिवारों को अभी क्योंकि वो हटाया गया है। और आप देखेंगे कि शास्त्री बाजार में एवरग्रीन चौक के पास सड़क पर सुलभ शौचालय बना रहे, क्योंकि शास्त्री बाजार का सुलभ शौचालय भी उसी योजना में है। उसको सारे चीज़ों को तोड़कर वो मटन मार्केट बनाना है और जवाहर बाजार को एक प्रॉपर्टी उसको बिल्डर को, प्रमोटर बिल्डर को देना है। तो उसकी जिद में ये सारे काम महापौर जी कर रहा है। आपने सोशल मीडिया में भी आप जो बात हमें बता रहे हैं, टूटे हुए घरों का एक वीडियो आपने डाला है सोशल मीडिया में। अब आपकी पार्टी का किस तरह से रिएक्शन है उस बारे में, जब आपके इलाके के लगभग 16 घरों को तोड़कर बेघर कर दिया गया है? पार्टी कुछ संज्ञान ले रही है? भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, किसी से बात हुई है आपकी? नहीं, अभी किसी से चर्चा नहीं हुई, लेकिन जल्दी हम लोग चर्चा करके उनका उचित व्यवस्थापन हो इसके लिए प्रयास करेंगे। राज्य के लोकप्रिय और यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने साल का पहला दिन पुलिस के जवानों के संग मनाया। उन्होंने पुलिस के एक कार्यक्रम में शिरकत की और यहां उन्होंने पुलिस के इकबाल की बात की। पुलिस के इकबाल के बारे में बात करते हुए ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बिना सेक्स सीडी कांड का नाम लिए बगैर यह कहा कि बहुत बार पुलिस ही तो साजिशों में, षड्यंत्र में शामिल हो जाती थी, ऐसे में भला कैसे काम चल सकता है। द लल्लन टॉप को दिए इंटरव्यू में चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल ने एक सवाल के जवाब में यह बताया कि मुझ पर अवैध तरीके से ज़मीन लेने का आरोप था। मैं पूरे परिवार के संग ACB EOW के ऑफिस आ गया था। साल 2014 में डॉक्टर रमन सिंह ने बाकायदा जिन ज़मीनों की मुझे आरोप लगाया था, बाजू के प्लॉट था उसकी नीलामी हुई थी, जिसे मेरी पत्नी ने फिर से खरीद लिया था। यानी कि मेरे परिवार ने आम लोगों की तरह बाकायदा आवेदन दिया, फीस पटाई और प्लॉट लिया था, जिसके बारे में FIR की गई थी। यानी कि बिना दोनों ही कहानियों का उल्लेख किए बगैर चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल ने पुलिस के कार्यक्रमों में छत्तीसगढ़ पुलिस की जो हरकतें थी उसे याद दिला दिया, बता दिया। राज्य के मुख्यमंत्री ने पुलिस के इस कार्यक्रम में यह भी कहा कि हम यह चाहते हैं कि पुलिस का एक जवान यदि गांव में जाए तो 1000 लोग, वहां मौजूद 1000 लोगों को यह भरोसा होना चाहिए कि पुलिस का यह जवान हम सब की सुरक्षा कर सकता है। छत्तीसगढ़ क्रांति सेना ने जब हाल के दिनों में 4 गिरफ्तारियों FIR के खिलाफ एक प्रदर्शन करने की ठानी तो सोशल मीडिया के इस पोस्ट में बड़ी संख्या में पुलिस नज़र आ रही है। पत्रकारिता का हमारा अनुभव कहता है कि यदि किसी इंडस्ट्री के खिलाफ किसी तरह का प्रोटेस्ट हो रहा है, तब यदि छत्तीसगढ़ सरकार के लेबर कमिश्नर, औद्योगिक सुरक्षा से जुड़े हुए यदि 2-3 विभागों के लोग एक बार यदि फैक्ट्री की जांच कर लेते, तब शायद फैक्ट्री के बारे में छत्तीसगढ़ सरकार को यह पता चलता कि किस तरह की कमियां हैं
प्रबंधन के द्वारा फैक्ट्री में किन मानकों का उल्लंघन किया जा रहा है, इस तरह से मैनेज किए जाने की कोशिश भी होनी चाहिए थी। लेकिन जैसा कि मुख्यमंत्री चाहते हैं, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने सालों की पहले मीटिंग में यह बता दिया था कि छत्तीसगढ़ सरकार किस तरह की वर्किंग चाहती है छत्तीसगढ़ में, लेकिन छत्तीसगढ़ पुलिस के जवान मानने को तैयार नहीं है कि छत्तीसगढ़ में पुलिसिंग किस तरह से होनी चाहिए। हम जो बात कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ पुलिस यह समझना नहीं चाहती कि किस तरह की पुलिसिंग होना चाहिए, उसका आधार है छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के द्वारा किया गया वायरल यह पोस्ट। मध्य प्रदेश कांग्रेस के बहुत से विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया। राजस्थान में इस तरह की कोशिश असफल हो गई। बाद में जेडीयू और समाजवादी पार्टी के लोगों ने भी भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। इस ज्वाइनिंग के पीछे ईडी और सीबीआई की मेहनत भी है, ऐसा अंदाज़ा भी लगाया जा सकता है। ईडी और सीबीआई कितना सही है हमें यह नहीं पता, लेकिन छत्तीसगढ़ पुलिस की वर्किंग जो सोशल मीडिया में दिखाई दे रही है, तो अच्छा होता कि जिला प्रशासन मैनेज करता। गांव की लोगों की यदि गलती है, यदि आकृति बिस्किट में काम कर रहे एम्प्लॉय की गलती है, तो उस गलती की बिल्कुल सज़ा होनी चाहिए। लेकिन जैसा कि छत्तीसगढ़ क्रांति सेना का यदि आरोप है कि प्रबंधन के लोग जायज़ मांगे नहीं मान रहे हैं या प्रबंधन के लोगों की गलती है, पुलिस के एफआईआर हुए हैं, उसके बदले जब छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के लोगों ने एक प्रोटेस्ट का प्लान किया तो छत्तीसगढ़ पुलिस के जवानों ने जमकर चौकीदारी कर दी पूरे गांव में। बड़ी संख्या में पुलिस के जवान दिख रहे हैं, जबकि होना यह चाहिए कि जिला प्रशासन के लोगों को भी यह देखना चाहिए कि प्रबंधन कहीं सेफ्टी नॉर्म्स के उल्लंघन तो नहीं कर रहा है, वेजेस का कोई उल्लंघन तो नहीं किया जा रहा है, वर्किंग आवर तो ज़्यादा नहीं है। तो इस तरह से औद्योगिकों को जांचने की जितनी जिम्मेदारियां हैं, जिला प्रशासन को शायद यह भी देख लेना चाहिए। जिला प्रशासन यदि इस तरह के कामों को देख ले तो शायद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जिन्होंने थोड़े दिन पहले यह कहा था कि यह सरकार आम आदमी के पैमाने पर है, तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की जो लाइन है कि यह सरकार आम आदमी के पैमाने पर है, वह साकार हो जाएगा। शुक्रिया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।